सास ने बहू लाई शहर की। अभयपुर गांव में सावित्री अपने बेटे राहुल और बेटी शिवानी के साथ रहती थीं। राहुल की शादी की उम्र हो चुकी है, अभी शादी करवाने वाली थी। सावित्री ने राहुल के लिए लड़की ढूंढने शुरू कर दी, लेकिन सावित्री की ख्वाहिश शहर की बहू लाने की। राहुल बेटा, मैंने सोच लिया तुझे शादी करवाने के लिए। लेकिन माँ, मुझे अभी शादी नहीं करनी है। तू चुप रह, तुझे कुछ नहीं करना है। तुझे तो सिर्फ शादी के मंडप पर बैठना है। जो करनी है मैं करूंगी। आसपास की औरतें बहुत बोलते हैं, मेरी बहू वैसी है, मेरी बहू वैसी है। अब देखना मेरी इज्जत कैसे बढ़ाएं के लिए लाती हूँ शहर की बहू। लेकिन माँ, मैं मधु को पसंद करता हूँ और उसी से शादी करना चाहता हूँ। सावित्री गुस्से से बोलते हैं। नहीं, उस अनपढ़ गांव की लड़की को मेरे घर की बहू नहीं बनाऊंगी। राहुल चुपचाप माँ की बात मान लेते हैं और बोलते हैं, ठीक है माँ, लेकिन आप एक शहर की बहू कैसे लाओगे? मेरी एक शहर में सहेली है पायल, उसकी बेटी है प्रिया। उसके साथ तेरी शादी होगी। मैंने तो उसकी माँ से बात भी कर ली और शादी के लिए राजी भी हो गई। मैं तो काल शगुन भेजूंगी। दोनों सहेली सावित्री और पायल मिलकर राहुल और प्रिया की शादी तय कर दी और कुछ दिन के अंदर नीति रिवाज से उन दोनों की शादी हो जाती है। शादी के एक दिन बाद में गांव की औरतें सावित्री के घर आते हैं नई दुल्हन को देखने। सावित्री ने अपनी बहू को लेकर सबके सामने आते हैं। जब सभी प्रिया को देखते हैं तो चौंक जाते हैं। वाह सावित्री बहन, आपकी बहू कितनी खूबसूरत है। हाँ सावित्री बहन, वाकई में आपकी बहू बहुत खूबसूरत है, किसी का नजर न लागे। सावित्री ने कहा। मैंने तुम सभी से कहा था ना, मेरी बहू हजारों में एक होगी। प्रिया आने से गांव वालों के नजरों में सावित्री की इज्जत तो बढ़ गई है, लेकिन कुछ महीने बाद शहर की बहू लाने से सावित्री और राहुल को परेशान होना पड़ा। देखो राहुल, मुझे मनोरंजन के लिए एक बड़ा सा टीवी चाहिए और गर्मी के लिए एसी और फ्रिज चाहिए। लेकिन प्रिया बेटा, हम तो गरीब लोग हैं, तुम्हारी यह मांगे पूरी कैसे करेंगे? हाँ माँ, सही कह रही है। इतने मुश्किल से घर को चला रहा हूँ, तो तुम्हारी मांगे पूरी कैसे करूँगा? मुझे नहीं पता कैसे पूरी करोगे। मुझे तो बस ये सब चाहिए तो चाहिए, नहीं तो मैं मायके चली जाऊंगी। नहीं नहीं, तुम ऐसा मत करना। मैं तुम्हारी मांगे पूरी करने की कोशिश करूंगा। मुझे बस कुछ दिन का समय दे दो। ठीक है, कुछ दिन अगर ज्यादा दिन हुआ ना तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। प्रिया ने छोटे छोटे कपड़े पहन के गांव घूमने जाते हैं। गांव के लोग देख के निंदा और बुरा कहते हैं। क्या सावित्री बहन कैसी बहू है तुम्हारी, छोटे छोटे कपड़े पहन के गांव घूमती है। हाँ, शहर की बहू है, छोटे कपड़े पहनेगी ना। शादी के समय तो बहुत बोल रही थी, मेरी बहू हजारों में एक है। अभी देखो कैसे नाम खराब कर रही है आपकी। सावित्री को बहुत बुरा लगता है और प्रिया को गुस्से से बोला। प्रिया बहू, तुम्हारी कोई अक्ल है कि नहीं, जो छोटे छोटे कपड़े पहने के गांव घूमती हो। प्रिया ने कहा। क्यों, क्या हुआ, मेरी जो मर्जी वही पहनूंगी। रही बात छोटे कपड़े की गलती, गांव वालों की नजरों में है, मेरे में नहीं। राहुल, क्या हुआ, मांगे पूरी कब करोगे या कुछ साल लगेंगे? प्रिया आकार दिखा के वहां से चली जाती है। सावित्री बोले हैं, इज्जत को बढ़ाने के लिए लाई शहर की बहू, और क्या अब भी इज्जत कम कर रही है? राहुल ने बोला। मैं बोला था मधु से शादी करता हूँ, आपको तो शहर की बहू चाहिए थी। हाँ राहुल बेटा, मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई। सावित्री और राहुल ने एक बड़ा फैसला लिया, प्रिया को तलाक देने की। और कुछ दिन बाद प्रिया के सामने तलाक के पेपर रखा। ये क्या राहुल, तुम मुझे तलाक दे रही हो? हाँ प्रिया, मैं और तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। तुम मेरी माँ की सहेली की बेटी हो, थोड़ी अपनी माँ को इज्जत देती हो। सावित्री ने कहा। पता नहीं मैंने तुम्हें क्या देखकर अपनी बहू बनाने का सोचा था, लेकिन मैं आज सीख लिया, बहू चाहे गांव की हो या शहर की हो, जो बहू अपने को प्यार और इज्जत दे वही अच्छी बहू होती है। प्रिया ने बोली। अच्छा है, मैं तो बोर हो रहा था यहाँ पर, अभी मैं शहर में शादी कर लूंगी। प्रिया तलाक के पेपर पर साइन कर देती है। सावित्री को गलती का एहसास हो जाता है। फिर गांव की वही मधु से राहुल की शादी कराती है। शादी के बाद में राहुल और मधु सुखी संसार गुजारती है। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।